दोस्तों, पिस्टल, रिवॉल्वर या बंदूक जैसे हथियारों की किसे जरूरत होती है? साफ जाहिर है कि कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सुरक्षा बलों व सेना को इसकी जरूरत होती है। हालांकि गुंडे व बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वो इन हथियारों से आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। उनके पास बिना लाइसेंस के गैर कानूनी हथियार होते हैं। क्या आम नागरिक को भी हथियार की जरूरत पड़ती है? जवाब है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये बात अपने दिमाग से अच्छी तरह से निकाल लें कि हथियार रखने वाला हर शख्स गुंडा या बदमाश ही होता है। इस अवधारणा को दूर करने के उद्देश्य से ही मैं ये एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, कोई भी सरकार हर वक्त अपने हर नागरिक को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती है। यदि आपको अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की आवश्यकता महसूस हो तो इसके लिए आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, इसकी पूरी जानकारी मैंने इससे पहले के वीडियो में दे रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिस्टल व रिवॉल्वर के बारे में कि इस तरह के सेंसिटिव वेपन्स का कानून के दायरे में रहकर कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं। ध्यान रहे, हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, किसी को डराना धमकाना व इनका गलत इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए या ट्रिगर पर अंगुली रखकर किसी व्यक्ति को टारगेट करते हुए अथवा छोटे बच्चों के हाथ में हथियार थमाकर उसकी फ़ोटो या वीडियो अपलोड करना भी गैर कानूनी अपराध है। क्योंकि मैं एक जिम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते अपने चैनल्स पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो अपलोड करता हूं, लिहाजा आज आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कानून के दायरे में रहकर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की पालना करते हुए ही अपलोड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज हम दुनिया की दो सबसे बेहतरीन हैंडगन्स, जिसमें एक रिवॉल्वर व दूसरी पिस्टल है, का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, पिस्टल और रिवॉल्वर के बारे में कुछ जानें उससे पहले इस टेबल पर जो सामान रखा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये जिसमें मेरे हाथ हैं, ये गन बॉक्स है, बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वालिटी का है। इसमें दो गन आप रख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल रख रखी है। और ये मेरा आर्म्स लाइसेंस है। उसके अलावा ये बुलेट पाउच है, इसके अंदर जिसको हम बुलेट बोल सकते हैं, कार्टिज बोल सकते हैं, राउंड बोल सकते हैं, गोली बोल सकते हैं, इसमें आप वो अपने बुलेट रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लेज़र गन है। लेज़र गन ये किसी भी पिस्टल या रिवॉल्वर के आगे के हिस्से पे लग जाती है और रात के टाइम में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट हिट करना हो तो ये लेज़र पॉइंट पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करके आप उसको हिट कर सकते हैं। कुछ औजार रखे हुए हैं। ये औजार ये एलन की है उसकी गन के रिपेयरिंग के लिए और लेज़र फिट करने के लिए। ये 3 ब्रश हैं, 2 वायर हैं और एक कपड़े का है। तो ये बैरल जो गन है उसका बैरल का साफ करने के लिए। और एक जो ये बड़ा सा औजार आप देख रहे हैं, इसके आगे ये लगा हुआ सुआ जैसा, इसके बीच के छेद में से कपड़ा निकाल करके आप उसमें बैरल में से निकाल के बैरल को साफ कर सकते हो। और ये कुछ होल्स्टर्स हैं। ये एक रिवॉल्वर का है और एक पिस्टल का होल्स्टर है। तीसरा जो होल्स्टर है ये एक्चुअल में या तो पाँव पे भी लग सकता है और या सीने में भी लग सकता है। अगर आपको लगता है कि पैंट के नीचे पाँव के ऊपर आप अपना वेपन छिपा कर रखना चाहते हैं तो इसको पाँव में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं जैकेट या कोट के नीचे इसको रखूं ताकि तुरंत मुझे ऑब्जेक्ट हिट करना हो इमरजेंसी में, तो तुरंत आप कोट या उसमें से जैकेट में से अपना हाथ डाल करके तुरंत खींच करके वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 होल्स्टर हो गए। आखिर में जो आप एक स्प्रे देख रहे हैं ये एक्चुअल में गन की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के काम आती है। तो ये कुल आइटम हो गए करके वगैरह। अब अपन वेपन्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें उससे पहले मैं जो एक्स्ट्रा सामान इसको हटा देता हूँ ताकि अपन इस टेबल के ऊपर पिस्टल और रिवॉल्वर को स्पेस मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस गन बॉक्स को ओपन करते हैं। गन बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वालिटी का, बड़ा ही एक्सक्लूसिव क्वालिटी का। इसके ऊपर आप देखेंगे कि गोल्डन जो है वो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखता है इससे। और सामने इसकी सेफ्टी लॉक भी लगा हुआ है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आप देखेंगे इसमें 2 हैंडगन्स रखी हुई, 2 वेपन्स हैं, एक रिवॉल्वर है और दूसरा पिस्टल है। मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ और इस गन बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम लोगों को दोनों गन का रिव्यू करने में आसानी रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस रिवॉल्वर के बारे में। ये डेन वेसन अमेरिका की बनी हुई रिवॉल्वर है और ये बेरेटा इटली की बनी हुई पिस्टल है। आप कहेंगे कि दोनों ही हथियार विदेशों में बने हुए हैं तो फिर आप कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल आपका पूछना जायज़ है। इस समय कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक
विदेशी हथियार अपने पास में नहीं रख सकता और न ही उसको विदेशी हथियारों पर लाइसेंस मिलता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1984 के बाद से भारत सरकार ने विदेशी हथियारों की जो आयात है, आवक है, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। जिन भी सिटीजन्स ने 1984 से पहले विदेशी हथियार खरीद लिए थे और जिनके लाइसेंस बन गए थे, उनके पास आज भी विदेशी हथियार है। और संयोग से 1982 में मैंने इस रिवॉल्वर को मात्र 15,000 रुपये में खरीदा था। तकरीबन 41 साल पुरानी बात है। और आज भी इसकी कंडीशन आप देखेंगे तो एकदम चमचमाती हुई है, क्योंकि ये मैं केवल शूटिंग रेंज पे प्रैक्टिस करने कभी कभी निकलता हूँ। बाकी इसको कभी किसी आत्मरक्षा के लिए आज तक ये कभी इस्तेमाल हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसकी कंडीशन है वो बहुत ही प्यारी, एकदम नई जैसी लग रही है आपको। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 राउंड की है। आप इसका ये जो चैम्बर देख रहे हैं, ये रिवॉल्व होने वाला तो रिवॉल्वर है। इसमें 6 बुलेट लग सकते हैं, 6 कार्ट्रिज लग सकते हैं। फायरिंग रेंज इसकी 50 मीटर है और वज़न में ये 1 किलो 100 ग्राम की है। और जैसा कि ये ओपन मार्केट में 1968 में आई थी। आज की तारीख में ये यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर तकरीबन 1700 US डॉलर की है। इंडियन करेंसी में करीब 1,36,000 से 1,40,000 INR के आसपास पड़ती है। आप कहेंगे कि 1,40,000 में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको 1,40,000 या 1,36,000 में नहीं पड़ेगी। कारण है कि ये केवल स्पोर्ट्स पर्सन ही आज की तारीख में विदेशी हथियार मंगा सकते हैं शूटिंग प्रैक्टिस के लिए। वो लोग मंगाते हैं और फिर उसके बाद में 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद में ये लोग इंडिया में बेच देते हैं। और जब बेचते हैं तो इसके 5 से 10 लाख रुपये लेते हैं। अगर मैं इसको आज की तारीख में बेचूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये 7, 8, 10 लाख रुपये में आराम से निकल सकती है, क्योंकि ये जेन्युइन वेपन है। और 1982 से आज तक खरीदने के बावजूद भी इसकी कंडीशन एकदम मार्वलस है। तो कुल मिलाकर के ये वेपन्स सबसे बेहतरीन रिवॉल्वर्स में से आता है। अगर मैं चर्चा करूं कि अगर टॉप 5 रिवॉल्वर्स पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 रिवॉल्वर्स की चर्चा करें तो उसमें चौथा नंबर इसका आता है, डेन वेसन का। पहला, दूसरा, तीसरा स्मिथ एंड वेसन का है, चौथा डेन वेसन इसका आता है और 5वां फिर वापस स्मिथ एंड वेसन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राउडली ये कह सकते हैं कि ये वेपन दुनिया के बेहतरीन 5 रिवॉल्वर में से एक है। अगर हम इसको बिना कार्ट्रिज के, बिना बुलेट के, जैसा कि कम्युनिटी गाइडलाइन है कि वीडियो बनाते समय किसी भी तरह का जो आर्म से वो लोडेड नहीं होना चाहिए, अनलोडेड है, इसमें कोई भी कार्ट्रिज नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। अगर बिना बुलेट के भी अगर मैं इसका ट्रिगर यूज़ करूँगा तो बाकायदा इसकी एक यूनिक साउंड आती है। और जब बुलेट के साथ करते हैं तो जब टारगेट हिट होता है, ऑब्जेक्ट हिट होता है, तो बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि चिथड़े उड़ने जैसी आवाज़ आती करती है। अगर मैं इसको बिना बुलेट के इसको फायर करूँगा तो ये लो की हुई है, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, ये इस तरह से आवाज़ आती है। तो अगर मैं इसको वापस लो कर दूँगा तो ये ट्रिगर लॉक हो जाएगा, कर देगा। तो इस तरह से ये आपने देखा रिवॉल्वर को। अब हम चर्चा करते हैं इस पिस्टल की। बहुत ही छोटी साइज़ में, कॉम्पैक्ट साइज़ है और वज़न में मात्र 700 ग्राम है। प्योर मेटल है, पूरा का पूरा मेटल है ये पिस्टल। उसके बावजूद भी कार्बन स्टील की है इसका बैरल वगैरह, उसके बावजूद भी इसका वज़न सबसे कम है, 700 ग्राम मात्र। इसको आप अपने कपड़ों के अंदर आराम से छिपाकर कैरी कर सकते हैं। जैसा कि हथियार प्रदर्शन के लिए नहीं होते, दिखावे के लिए नहीं होते, इसलिए हथियारों को अगर आपको कैरी करना हो और आपके लाइसेंस में उसका प्रोविज़न है तो आप उसको कैरी करते समय भी इस तरह से रखें कि आम नागरिकों की उस पर नज़र ना पड़े। और जब इमरजेंसी फील हो आपको और इससे ऑब्जेक्ट को हिट करना ज़रूरी हो जाए तो आप तुरंत इसको निकाल करके ऑब्जेक्ट को हिट कर सकते हैं। इसमें भी बाकायदा लॉक के प्रोविज़न है, 2 तरह की सेफ्टी प्रोविज़न इसमें दे रखें। ईजीली आप इसके ट्रिगर को दबाएंगे तो ये बाकायदा हिट नहीं होगी जब तक कि आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे। ये जो है बेरेटा इटली में बनी हुई है और 1976 में ओपन मार्केट में आई थी। मैगजीन की इसकी जो कैपेसिटी, इसके अंदर जो मैगजीन लगा हुआ उसमें 12 राउंड यानी 12 बुलेट लग सकते हैं 0.32 कैलिबर के। ये भी 0.32 कैलिबर की है, जिसको हम लोग 32 बोर बोलते हैं। 100 में 32 बोर कुछ नहीं होता, 0.32 होता वो। और ये भी 0.32 देसी भाषा में जिसको हम 32 बोर बोलते हैं, ये भी 0.32 कैलिबर की, भी 0.32 कैलिबर की। अगर इससे ऊपर की साइज जैसे 0.45 भी नॉन प्रोबिटेड बोर में आती है, लेकिन अगर इससे ऊपर 9 mm वगैरह जो दूसरे हैं वो जो है वो वेपन्स प्रोबिटेड में आते करते हैं, वो आम नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं, उनके लाइसेंस भी नहीं बनते। आम नागरिकों से मेरा मतलब है जो आप हम जैसे हैं। अगर कोई MLA MP या मंत्री वगैरह हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है वगैरह,
या बहुत ही बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट और डिग्निटीज़ हैं, तो उनको बाकायदा वो सारे हथियार हैं जो जिन्हें हम प्रोहिबिटेड कैटेगरी मानते हैं, उनको उनके सबके लाइसेंस मिलते हैं। जम्मू कश्मीर रहने वाले बंदे, आतंकवादी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी प्रोहिबिटेड जो वेपन्स हैं उनके लाइसेंस उनको मिल जाते हैं। ये इसकी फायरिंग रेंज 60 मीटर्स है। वजन जैसा कि मैंने बताया 700 ग्राम है। आज की तारीख में अमेरिका में इसकी कॉस्ट $200 के बराबर है और इंडियन करेंसी में तकरीबन 1,60,000 रुपये में पड़ती है। आप कहेंगे 1,60,000 में इतनी कॉम्पैक्ट और बढ़िया 60 मीटर की रेंज वाली अगर पिस्टल मिलती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1,60,000 रुपये उन लोगों को मिलेंगे जो ऑथराइज हैं विदेशी हथियार मंगवाने के, यानी स्पोर्ट्स पर्सन या दूसरे बड़े डिग्नेटरीज। आप हम जैसे आम आदमी इसको नहीं मंगा सकते। तो उस सूरत में आप अगर इसको खरीदना चाहेंगे कि मुझे विदेशी हथियार लेने का शौक है, तो आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स पर्सन या ऐसे लोगों से जिनके पास में इस तरह के हथियार रखने का अधिकार है, वो अगर आपको बेचेंगे सेकेंड हैंड हालत में, तो आपको ये 10 से 15 लाख रुपये में देंगे वो। इससे आज अगर जैसे मैं ये बेरेटा अगर मैं किसी को रीसेल करता हूँ, 1983 में मैंने 20,000 रुपये में खरीदी थी। अगर मैं इसको सेल करता हूं तो ये आराम से मुझे से 15 लाख रुपये मिल सकते हैं। हालांकि मुझे दोनों वेपन बेचने नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं कि इसकी कीमत आज भी मार्केट के अंदर 15 लाख रुपये है, क्योंकि विदेशी हथियार मंगा नहीं सकते हैं और उस वक्त में जिनके पास में है उनसे आप लोगे तो मुँह मंगी कीमत लगेगी करीब। तो ये जो है पिस्टल वो सबसे पसंदीदा पिस्टल है आम लोगों की। अमेरिका में, इटली में बनती है बेशक ये, लेकिन अमेरिका के अधिकांश लोगों को जिन लोगों के पास में हथियार रखने का वहाँ है, जैसा कि आप हम सब जानते हैं अमेरिका में सर्वाधिक लोग हथियार रखते हैं और जो जितने भी लोगों के पास में हथियार रखने का लाइसेंस उनमें से 90% लोगों के पास में बेरेटा ही मिलेगी आपको। बेरेटा अमेरिकन लोगों की, इटली की, बाहर के लोगों की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, उनके सिटीजन्स की सबसे पसंदीदा वेपन है। हिंदुस्तान में भी इसको बहुत ही प्राउडली फील करके देखा जाता है कि किसी के पास में अगर बेरेटा पिस्टल है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है उस पर। तो दोस्तों ये बेरेटा पिस्टल हो गया कॉम्पैक्ट साइज़ का और लाइट वेट का। क्योंकि अभी अनलोडेड है, इसके मैगजीन के अंदर किसी भी तरह के कार्ट्रिज नहीं है, किसी भी तरह के बुलेट्स नहीं है। अगर मैं इसको बिना बुलेट्स के इसको फायर करता हूँ, ये ब्लो बैक भी है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बाकायदा ब्लो बैक करती है। और अगर मैं इसको बिना कार्ट्रिज, बिना बुलेट के अगर मैं इसका ट्रिगर दबाता हूँ तो कि इस तरह की आवाज़ करेगी साउंड। और अगर इसमें बुलेट होगा और उस समय मैं ट्रिगर हिट करूँगा तो जो सेफ्टी पिन उस कार्ट्रिज पे हिट करेगी, उस समय जो बुलेट फायर के साथ निकलेगी, क्योंकि फायर आर्म से आग्नेयास्त्र है, तो जो उस समय निकलेगी इसके बैरल में से आप देखेंगे तो बहुत ही एक अलग तरह का फील करवाती है। एक इसको हाथ में रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लगता है आपको, आभास होता करता है। तो दोस्तों ये 2 हैंडगन्स थे जिनके बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की मुझसे। किसी भी तरह का आम जन के अंदर गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो हथियार है उसको दिखा करके आप समाज में या अपने किसी ग्रुप में या अपने लोगों में आप दहशत फैलाने के लिए, अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं। ये कानूनन सही नहीं है, गैर कानून है और इसके लिए बाकायदा सज़ा का प्रावधान है। आप हथियार का इस्तेमाल, क्योंकि आपको हथियार अपनी आत्मरक्षा के लिए मिला है, तो आप इसको उसी समय ही इस्तेमाल करें जब आपको लगे कि आपकी जो जान है वो खतरे में है और आपको रक्षा करने के लिए इनका इस्तेमाल करना अब ज़रूरी हो गया। उसके अलावा आप इन हथियारों को अपने सुरक्षित स्थान पर ही रखिएगा। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिएगा कि 1982 और 1983 यानी तकरीबन 40-41 साल पहले खरीदे हुए हथियारों को आज पहली बार मैं अपने चैनल पर ये लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाने के हिसाब से इनको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी इनका सार्वजनिक प्रदर्शन मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो से मुमकिन है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।